प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। हुकूमत की तब्दीली की कोशिशें जारी हैं और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक है। सिंध हाउस इस्लामाबाद की सियासत जो है वो फिर गर्म हो गई है और आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 वज़रा बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप और मुहाजिर अरकान ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की दावा करी है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के लिए नंबर गेम जो है वो पूरी है और 30 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल कर ली गई है। तो अब देखना यह है कि ये तब्दीली कैसे मुमकिन होती है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और साथ साथ फरियाल तालपुर साहिबा खासी मुतहरिक नजर आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल पर मुशावरत हुई और उन्हें एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया गया है, मगर उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। और गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान ईवान सदर में एक अहम बैठक हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग जो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, ऑपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। और इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की मुद्दत में अभी तकरीबन 9 माह बाकी हैं और इतने कम अरसे में हुकूमत की तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बहुत शुक्रिया। एक तो गुजारिश ये है कि ये तब्दीली की ज़रूरत पिछले काफ़ी अरसे से इस हुकूमत को 2.5 साल हो गए हैं, 30 माह के करीब हो गए हैं और इस अरसे में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसअंडरस्टैंडिंग हुकूमत बनते ही काफ़ी देर से शुरू हो गई थी और अखबार में सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये बढ़ गई आहिस्ता आहिस्ता। वक्त के साथ साथ जो है वो फिर नून लीग ने भी बाकायदा एलानी का ऐलान कर दिया कि वे अलग होना चाहते हैं और इस सूरत हाल से फिर पीपल्स पार्टी चूँकि बड़ी पार्टी है, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद नंबर के एतबार से उन्होंने फिर फैसला किया कि इस अरसे में हुकूमत बनानी है। ये अरसा अगरचे बहुत कम है, इंतखाबात तक बहुत थोड़ा वक्त रह गया है और उसमें 2-3 महीने आखिरी जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। तो हुकूमत का सारा फंक्शन तकरीबन न होने के बराबर होता है, तो इसलिए बहुत कम मुद्दत है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है, उसमें जैसा जी यकीनन अतीक साहब, हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से। तो ये तब्दीली कितनी मौसर साबित होगी, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त होने जा रहा है ये मामला? देखिए, इतने थोड़े वक्त में कोई हुकूमत ज़्यादा मौसर साबित हो, इसके बारे में जो मेरा तजुर्बा है साल का हुकूमत का अपोजिशन का, तो मैं नहीं कह सकता कि इतने थोड़े अरसे में कुछ ज्यादा बात आप डिलीवर कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक अनरेस्ट मौजूद है। आज़ाद कश्मीर तो सरदार साहब, बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये कि फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो आप अगले टेन्योर के लिए अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हुक्मरान जमात। देखिए, ये पर इसका दुरुस्त जवाब तो पीपल्स पार्टी दे सकती है, लेकिन वक्त थोड़ा है, चैलेंज बड़ा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, लोकल मसाइल हैं, लोकल पार्टी के मसाइल हैं। ये मसाइल जो है इतने थोड़े अरसे में, अलबत्ता ये है कि वो पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी बैठी है, उनको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट वहाँ से मिल जाए, लेकिन जगह इसके बावजूद आपने खुद करना होता है। कैबिनेट ने सरदार साहब, आप सीनियर सियासतदान है सर और आप सर्दो गर्म बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अनवारुल हक साहब का क्या मूड है, मुस्ताफी होंगे या फिर अदम एतमाद ही आएगी? जैसे चौधरी अनवारुल हक साहब, मैं जब वज़ीर आज़म था तो मेरे साथ स्पीकर थे, बड़े बासलाहियत और ज़हीन शख्स हैं। मैं नहीं समझता कि इस्तीफा दें या असम्बली तोड़ें, इन ऑप्शन का वो बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करेंगे। ज्यादा इम्कान ये है कि बाद में एतमाद को फेस करेंगे और वो अभी तक कॉन्फिडेंट है कि उन्हें कुछ लोगों की सपोर्ट हासिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी का आज में एतमाद में कामयाब होता हुआ दिखाई देता है। सरदार साहब, उन्होंने कहा था, अनवारुल हक साहब ने ये कहा था कि मेरे खिलाफ अगर 27 लोग, क्योंकि 27 का जादुई हिंसा चाहिए हुकूमत की तब्दीली के लिए, तो अगर ये इकट्ठे बैठ के कहीं चाय भी पीट लेंगे तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। तो क्या अनवार साहब को यकीन नहीं कि अभी 27 लोग मुकम्मल हुए हैं और पीपल्स पार्टी की नंबर गेम कहां तक है?
जी देखिए, ऐसे है कि ये बात हमारी मौजूदगी में असेंबली में और बाहर प्रेस कई मरतबा कह चुके हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है वो ये है कि ये सारे लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में इकट्ठे बैठे हैं। इसकी तब्दीली की जगह आज़ाद कश्मीर है, तो मुजफ्फराबाद में इस नंबर को, इस तादाद को पूरा और इकट्ठा होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी को फॉरवर्ड ब्लॉक से कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ जो हमारे रेफ्यूजी MLAs हैं, कैबिनेट से मुस्तफी लोग हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी के पास नंबर तकरीबन पूरे हैं। उनको शायद और 2-4 दिन लगे, लेकिन तादाद उनकी पूरी है और वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि बाद में। तो अतीक साहब, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म कौन होगा? क्योंकि तहरीक में वज़ीर आज़म का नाम शामिल करना भी जरूरी है। वो तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप किसी लिफाफे में नाम बंद करके उन्हें देगी और उन्हें कहेगी कि जिस वक्त एतमाद की तहरीक दाखिल करें उस वक्त इसको डिस्क्लोज करें। लेकिन जो कंटेंडर्स हैं उसमें चौधरी यासीन साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, सरदार याकूब साहब हैं, पार्लियामेंटेरियन है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब है और फैसल राठौर साहब हैं। 4 कंटेंडर्स हैं इस वक्त जो हैं, राजा फैसल राठौर, फैसल मुमताज़ राठौर। तो ये 3-4 लोग हैं जो कंटेंडर्स हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार बताते हैं वो ज्यादा मजबूत है। सरदार साहब, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं और मामला ठीक ही चल रहे थे एक तरह से, को बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आप समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज किया गया, जो मुतालिबात सामने आए, उसके बाद जो माहौल है वो तब्दील हुआ? देखिए, अवामी एक्शन कमेटी का जो मामलात और मसाइल थे, उनमें कुछ मामलात बड़े जेन्युइन थे, जायज़ थे और डेवलपमेंट से मुतल्लिक थे और इंतजामिया से मुतल्लिक थे। कुछ मामलात ऐसे थे जिनका ताल्लुक आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करने से था, तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को एक कमेटी बनाना पड़ी। लेकिन इस एहतजाज के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत पर असरात मरतब हुए हैं और सियासी जो जमातें हैं, सियासी ताकुल है, उनके लिए यकीनन एक गौर व फिक्र का मकाम पैदा हुआ है कि उन्हें कुछ चीज़ों से ओहदा बरा होने के लिए इस नई हिकमत अमली का मुजाहरा करना चाहिए और बेहतर सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। तो ये इमारुल हक साहब की हुकूमत में कोई ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो सकी किसी हवाले। लेकिन अतीक साहब, हम ये सारी सिचुएशन में देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑपोजिशन में बैठने जा रही है और कहा जा रहा है फ्रेंडली माहौल होगा और पीपल्स पार्टी जो है वो लीड करेगी। तो इस हिकमत अमली को आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक तो सियासी और नफ्सियाती वजह है। उनका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी एक दफा हुकूमत बना ले तो हम अखलाकी तौर पर इस पोजीशन में होंगे कि 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है, हम ये कहें जी हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया हुकूमत बनाने में, हुकूमत में नहीं थे, तो ये अगला जो टर्न है वो हमें दिया जाए और हमें हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए और पीपल्स पार्टी में कुछ कमी है तो उसको सपोर्ट करें। एक तो जी उससे भी वो फायदा उठाना चाहते हैं। तीसरा ये है कि जो वज़रा हैं नून लीग के, वो उनकी अपनी जाती महफिलों में और मीटिंगों में इस बात का बड़ा इज़हार है कि वो डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। तो इमारुल हक साहब की हुकूमत में अपने हलकों की, अपने अवाम की, अपने वोटर्स की कोई खिदमत नहीं कर सके। तो ये 3-4 असबाब उनके। तो सरदार साहब, ये जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है और उसमें जो वज़रा भी शामिल थे और भी बड़ी आम शख्सियात, ये तो फौरन जाके पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो मिल गई हैं। कोई अच्छी वजारतें, कोई अच्छे ओहदे देने की कोई बात हुई है, मामला तय हुए हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि तब्दीली जो है ना, ये एक तो पार्लिमानी निज़ाम के जो बुनियादी खराबियां हैं उनमें से एक खराबी है। चर्चिल जैसा दुनिया का अजीम आदमी है, उसने भी फ्लोर कास्टिंग करके पार्टी तब्दील की थी। बरतानिया जैसी जो पार्लियामेंट है उसमें पिछले चंद सालों में आपने देखा कि 4-5 हुकूमतें तब्दील हुई, लेकिन ये कोई अच्छा अमल नहीं है, ये कोई खुशगवार अमल नहीं है। पार्लिमानी इस्तेकाम होना चाहिए आज़ाद कश्मीर के अंदर। पार्लिमानी अफरा तफरी का और सियासी अफरा तफरी का मुतअम्मल नहीं हो सकते। तो ये सर, ये सरदार साहब आपने बड़ी अच्छी चर्चिल की भी मिसाल दी यहाँ पर। ये तो हल्के के उस अवाम से भी ज्यादती नहीं है कि उन्होंने किसी जमात के लिए आपको वोट दिया और आप वफादारी बदल लें आगे चलकर? देखिए, जहाँ तक मेरा जाती मौक़िफ़ है या मुस्लिम कारता जिस जमात का मैं सदर हूँ उसका मौक़िफ़ है, तो हमें 93 साल में हम दाखिल हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि 93 साल में हमारा सियासी, नजरियाती और फिक्री मौक़िफ़ कभी तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले जिस मौक़े पर अफगान थे आज भी उसी मौक़े पर कायम है और पाकिस्तान बनने से पहले हमने करारदाद पाकिस्तान मंजूर कर
एक मुस्तकबिल में बनने वाले पाकिस्तान के साथ अपनी वापसी का इजहार किया था। तो मैं तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि सियासत में इस्तिकामत बड़ी बुनियादी अल्लाह तौफीक दे तो शर्त है। ये पार्टियां तब्दील कर रहा, जमातें तब्दील कर रहा, वफादारियां तब्दील कर रहा, मेरे नजदीक तो कोई ज्यादा अच्छा शुगूर नहीं है। मैं बिल्कुल तो ये अच्छा अमल नहीं है। इस्तेकामत बहुत जरूरी है। शुक्रिया जी। आपका सरदार अतीक अहमद खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत की तब्दीली है उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाएं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस पर तफसीलन अपना तज्जिया भी दे रहे थे और जो मालूमात है उनके जी। पास इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं।